हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को किए थे और आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को हल करना। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या बोलता है। आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो ये जो रेखा ए बी है समांतर है किसके, सी डी के। देखिए ये ए बी रेखा है, एक सी डी ये रेखा है, तो दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। और ई एफ ये देखिए ई और एफ लंब है किस पर, सी डी पर। ये सी डी रेखा पर ई एफ जो है क्या है, लंब है। और क्या बोलता है, और जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो यहाँ देखिए जी ई डी बराबर कितना दिया है, ये कितना दिया है बच्चों, 126 डिग्री। इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ ये जो है कितने डिग्री हो जाएगा, 126 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और ए जी ई, तो ए जी ई मतलब ये कोण। ठीक, और क्या लिखा है, कोण जी ई एफ, तो कोण जी ई एफ, तो ये कोण हमें निकालना है। कौन सा कोण, जी ई एफ, मतलब इतना कोण हमें क्या करना है, इसका निकालना है। ठीक है, इतना कोण। फिर इसके बाद क्या बोलता है, कोण एफ जी ई, तो कोण क्या है, एफ जी ई, मतलब यहाँ का भी कोण निकालना है। कहाँ कहाँ का निकालना है बच्चा, बताइए बच्चों अभी, यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का। ठीक है, ये कोण हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इतना कोण निकालना, ये वाला कोण निकालना, ये वाला कोण निकालना, और ये जो नीले पेन से इसको भी कर देते हैं तो समझ में आए। ठीक, ये हमें इतना दिया है 126 डिग्री। ठीक है, तो इतने कोण हमें निकालना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें लिख देंगे दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हल में। हल करेंगे तो क्या लिख देंगे, दिया है। जो जो हमें दिया रहेगा उसी उसी को उतार देना है इसमें। तो लिख देते हैं क्या क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के, तो लिख सकते हैं यहाँ। ठीक, क्या क्या दिया है लिख देंगे। तो ए बी समांतर है, पहले लिख देंगे, ये देखिए इसी में क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के, ये लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखा है, ई एफ समांतर है सी डी, लंब है ई एफ, यो ई एफ रेखा है सी डी पर क्या है, लंब है, इसको भी लिख देंगे। ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर, ये भी लिख दिए। ठीक, अब हमें कौन सा कोण दिया है ये भी लिख देते हैं, जी ई डी कोण दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कोण जी ई डी बराबर कितना दिया है, 126 डिग्री। ठीक, इतना निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख देंगे। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख देते हैं। कौन कौन से कोण निकालना है, कोण ए जी ई, और कौन सा कोण निकालना है, कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ, ये देखिए, और कोण एफ जी ई, तो यहाँ लिख देंगे कॉमा लगा के, कोण एफ जी ई, इतने कोण हमें निकालना है। ठीक है,
इतना हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले उत्पत्ति लिख देंगे, उत्पत्ति। ठीक, देखिए बच्चों, पहले हम इसमें समझ लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए यहाँ देखिए हमें क्या कौन सा कोण दिया है, जी, ये देखिए जी ई डी दिया है, तो जी ई डी, तो जी ई डी यहाँ से लेके यहाँ तक कोण दिया है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा सी डी के क्या है, समांतर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो जब दो रेखाएं क्या हो, आपस में समांतर हो, और तीसरी तिर्यक रेखा क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इससे बने एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देखिए ये जेड आकार में बना है कि नहीं, इसमें समझ लेते हैं साइड में। मान लीजिए ये एक रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, तो इससे बने एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इससे बने एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए ये भी दो रेखा है, और एक जब ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है, और क्या है, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा इस पर प्रतिच्छेद कर देती हैं, तो इस पर बने एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो यही चीज इसमें भी दिया है, देखिए यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ दो ए बी और सी डी रेखा क्या है, हमें समांतर पहले से ही दी दिया है, तो यहाँ पर बना एकांतर कोण और यहाँ का बना एकांतर कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए ये वाली रेखा गई है और ये जेड आकार में बन गया, यहाँ 126 डिग्री है, यहाँ का मान भी क्या होगा, 126 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग चित्र से, क्या लिख सकते हैं, चित्र से। ठीक, तो कौन सा कोण, कोण जी ई डी, कोण जी ई डी, ये जी ई डी बराबर होगा कोण किसके, ए जी ई के। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए जी ई के। ठीक है, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण जी ई डी का मान क्या है, यहाँ लिख देंगे क्या, किसकी वजह से हो दोनों बराबर हैं, दोनों एकांतर कोण हैं, लिख सकते हैं दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण। ठीक, ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना तो समझ लिए। अब हमें क्या करना है इसमें, अब जी ई डी का मान क्या है, 126 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 126 डिग्री बराबर कोण ए जी ई के। ठीक, ये हमारा मान कोण ए जी ई का मान निकल आया, मतलब यहाँ का मान कोण ए जी ई का मान भी क्या हो गया, यहाँ 126 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये देखिए बच्चों, अब हम लोग अब इतना तो कोण निकाल लिए, अब हम लोग हमें कौन सा, ये वाला मान, ये वाला कोण तो निकाल लिए हैं, अब हम लोग ये वाला कोण निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये वाला कोण क्या है, एफ जी ई, तो एफ जी ई, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये एक ए जी एफ जो है इस पर है, एक सरल रेखा पर है। ये देखिए उल्टा करके देख लेते हैं इसको, यहाँ देखिए ए जी एफ एक सरल रेखा पे है ना, तो यहाँ 126 डिग्री का कोण बना है, और यहाँ कितना है, कुछ नहीं, इसको हमें क्या निकालना है, अभी एफ जी ई ही निकालना है। ये देखिए एफ जी ई ही निकालना है, तो यहाँ देखिए एक सरल रेखा में बना है,
हमको पता है एक सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। तो बस वही करना है इसमें, तो कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं चित्र से, क्या लिख सकते हैं, चित्र से, पुनः चित्र से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पुनः चित्र से। ठीक है, पुनः चित्र से AGF एक सरल रेखा है, लिख सकते हैं AGF एक सरल रेखा है। देखिए AGF एक सरल रेखा है। ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक सरल रेखा होता है तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180। तो मतलब AGE और FGE दोनों को जोड़ देंगे तो लिख सकते हैं कोण AGE धन कोण AGE धन FGE सॉरी क्या है, FGE, ये E है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सरल रेखा में है। ठीक, तो यहाँ देखिए AGE का मान अभी निकाले हैं। देखिए AGE का मान क्या है, कोण AGE का मान क्या है, 126 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं 126 डिग्री धन कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा आप बताइए, तो कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में इसको 126 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा, कितना आएगा, घटाएंगे तो 54 डिग्री। कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ठीक, आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कोष्टक में रख देंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग अब कौन सा कोण निकालेंगे, देखिए कोण GEF, मतलब GEF वाला निकालेंगे। अब हमें कौन सा कोण निकालना है, GEF, यहाँ का मान निकालना है। हम यहाँ का मान भी निकाल लिए, कितना, 54 डिग्री अभी निकाले हैं। ठीक, अब कहाँ का निकालना है, ये GEF, मतलब ये वाला कोण निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में ये दे दिया है कि EF जो है CD रेखा पर क्या है, लंब है। ये हमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है। जब लंब होता है तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज़ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब ये टोटल कितना है, GED के कितना है, 126 डिग्री। ये हमें भी क्वेश्चन में दिया था। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ का हम कोण 126 टोटल है, और 90 में हम 126 में 90 घटा देंगे तो यहाँ का कोण का मान आ जाएगा ना। तो ऐसे लिख देंगे। चलिए लिखते हैं इसको भी, फिर लिख देंगे क्या, चित्र से, चित्र में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चित्र में। ठीक, क्या लिख देंगे, चूंकि कोण GED क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये GED का पूरा मान दिया है और लंब है तो इतना मान है, तो दोनों कोणों का योग लिख सकते हैं, बराबर कोण GEF धन कोण FGD, कोण FGD, ये FGF
ई होगा, यहाँ क्या होगा, ई, ये क्या है, ई, इसको काट देते हैं, कोण एफ ई डी, देखिए कोण एफ ई डी, ठीक, ये दोनों का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो बताइए, यहाँ अब ये जो जी ई डी का मान कितना है, 126 डिग्री दिया है ना, 126 डिग्री दिया है, ठीक, बराबर कोण जी ई एफ, देखिए जी ई एफ ये तो निकालना ही है, कोण जी ई एफ ये हमें निकालना ही है, प्लस यहाँ लिख देंगे, ये देखिए एफ ई डी क्या दिया है, देखिए यहाँ एफ कोण एफ ई डी लिया है, तो कोण एफ ई डी ये क्या है, लंब है, सी डी लंब है, ई एफ लंब है सी डी पर, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री होगा जब लंब होता है, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे सी डी, सॉरी चूंकि ई एफ लंब है कहाँ, सी डी पर, ठीक, ये लिख देंगे। फिर यह क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि प्लस में है इधर साइड आएगा तो माइनस, कोण जी ई एफ, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री बराबर कोण जी ई एफ, ठीक। इसको भी हाईलाइट कर लेंगे जिससे हमें दिखे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये हम लोग कोण निकाल लिए हैं, देखिए यहाँ, ठीक, यहाँ का मान कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, ठीक, इसका भी चित्र का भी ले लीजिए आप लोग, ठीक, फिर इसके बाद इसको आप लोग पुश करके भी वीडियो को लिख सकते हैं, ठीक है, और नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट, यहाँ लास्ट में लिख देना, अतः कौन कौन से कोण निकालने थे, ए जी ई बराबर 126 डिग्री और कोण एफ जी ई बराबर क्या आ गया है, 54 डिग्री, ठीक। अब कोण जी ई एफ बराबर क्या आ गया है, 36 डिग्री, ये हमारा आंसर, ऐसे निकालना है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू एस टी के क्या है, समांतर है, पी क्यू रेखा जो है एस टी के समांतर है। देखिए यहाँ बच्चों, ये पी क्यू जो रेखा है, पी क्यू को अगर हम पटरी से आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक, और एस टी को भी आगे बढ़ा देंगे, क्या कभी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी, तो पी क्यू और एस टी क्या है, आपस में समांतर रेखा है, ठीक, ये क्वेश्चन में ही दिया है। अब बोलता है कोण पी क्यू आर, क्या दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, 110 डिग्री। तो देखिए कोण पी क्यू आर कितना दिया है, ये 110 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और आर एस टी, और क्या दे दिया है, आर एस टी हमें कितना दे दिया है, 130 डिग्री, ये भी दे दिया है। अब किसका क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्या बोला है, कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो क्यू आर एस मतलब यहाँ का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो नीले पेन से कर दिए हैं, इसका मान मतलब हमें क्या करना है, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिए से हल करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में और पी क्यू समांतर रेखा है। इसमें एक चीज़ और दिया है बच्चों, जो मैं इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, इसमें दिया है संकेत बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर
एक रेखा खींचिए। ये बोला है बिंदु आर से होकर, ये संकेत दिया है किताब में, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, एक समांतर एक रेखा खींचना है, तो ऐसे खींच देंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं और आगे रचना भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहले क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ दिया है, जो जो हमें दिया रहेगा इस क्वेश्चन में उसी उसी को लिख देना है। क्या क्या दिया है बताइए आप लोगों को। पी क्यू समांतर है एस टी के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है बताइए, कोण दिया है, तो लिख देंगे कोण पी क्यू आर दिया है कितना, 110 डिग्री। ठीक, और क्या दे दिया है, कोण आर एस टी दिया है कितना, 130 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं ज्ञात है, कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हमें सबसे पहले हल करने से पहले इसकी हम क्या कर लेंगे, और ज्ञात करना है ये भी देखना है, ज्ञात क्या करना है ये भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है ये भी लिख लेते हैं, इसको भूल गए थे। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस ज्ञात करना है, ये हमें क्वेश्चन में हल करना है इसको। ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, रचना। तो कैसे करेंगे, ये जो एस टी रेखा है, ये जो एस टी रेखा यहाँ से गई है, ये एस टी रेखा गई है। ठीक, और एक आर के समांतर एस टी रेखा को एक ऐसा रेखा खींचें कि ये हमें संकेत में भी दिया है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है। तो यहाँ से एक हम पटरी से खींच लेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने खींच दिया, इसमें आर के एस टी के समांतर बिंदु आर से एक रेखा खींच दिए। ठीक, ये क्या कभी एक दूसरे को काटेगी, नहीं काटेगी। और यहाँ क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के बिंदु जाती है, मतलब एस टी रेखा और आर के रेखा आपस में क्या हो गए, अब समांतर हो गए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें लिख देंगे रचना में, क्या रचना किए हैं, एस टी के समांतर, क्या लिख देंगे, एस टी समांतर है आर के रेखा के। ठीक, ये रचना किए हैं, समांतर बनाए हैं, तो यहाँ क्या क्या बोल देंगे, खींचेंगे। ठीक, खींचेंगे। ठीक, ये हो गया। तो एस टी के समांतर आर के रेखा खींच दिए, ये समांतर का चिन्ह है, एस टी के समांतर आर के रेखा खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब ये बताइए बच्चों, एस टी के समांतर आर के तो कर दिए, तो क्या हम लोग पढ़े हैं, जब दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा से के बने कोण, एक ही ओर बने कोण आपस में क्या होते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ का कोण 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मतलब यस टी एस आर अकोण के आर एस कोण, दोनों कोण का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180। क्योंकि तिर्यक रेखा मतलब दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा अगर उसको प्रतिच्छेद कर देती है, तो एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री के कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ हल में। ठीक, तो यहाँ चित्र से क्या लिख देंगे, चित्र से। ठीक, चित्र से। तो यहाँ लिख सकते हैं एस टी
समांतर है आर के की। ये देखिए एस टी समांतर है आर के की। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसलिए देखिए जब समांतर हो जाएगा, एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये हमें पता है, संपूरक होते हैं ना। तो कोण टी एस आर धन कोण के आर एस, यहाँ का कोण का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण। इस वजह से ये कोण क्या हो गए आपस में, देखिए यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण संपूरक हो गया। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ देखिए कोण टी एस आर का मान, देखिए कोण टी एस आर का मान कितना है 130 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं 130 डिग्री धन कोण के आर एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, देखिए कोण के आर एस बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में 130 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोण के आर एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 180 में 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री आ गया। ठीक, ये हमारा मान आ गया। कोण क्या आ गया, क्या निकाल दिए, के आर एस। तो के आर एस मतलब यहाँ का मान कितना आ गया, 50 डिग्री का कोण आ गया। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कोण के आर एस क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें अब ये देखिए कोण, ये पी क्यू समांतर है आर के समांतर, ये भी होगा क्योंकि एस टी के समांतर पी क्यू है, तो पी क्यू के समांतर आर के भी रेखा होगी। ठीक है, तो जब ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हम लोग अभी पढ़े हैं, समझ लेते हैं। जब कोई दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, अगर उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर देती हैं, उसके बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। वही चीज़ है, तो यहाँ भी देखिए पी क्यू रेखा ये है और आर एस आर के रेखा है। देखिए बच्चों, तो ये देखिए पी क्यू और आर के रेखा एक क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जेड का आकार में बना रहा है, तो यहाँ का मान हम निकाल लिए कितना 50 डिग्री। तो यहाँ जो ये वाला है क्यू आर एस, इसका भी क्या निकाल लेंगे, तो 110 में 50 डिग्री घटा देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा। क्योंकि यहाँ का मान पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, ये चीज़ 110 डिग्री हो जाएगी, एकांतर कोण से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ का मान 50 है, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, 110 में 50 घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हल करना है इसको। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं चित्र से, फिर से क्या लिखेंगे, चित्र से क्या लिख देंगे यहाँ, पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। तो क्या होगा, पी क्यू समांतर है आर के। ठीक, जैसे लिख देंगे, जैसे एस टी समांतर था आर के, वैसे पी क्यू समांतर है आर के। ठीक, ये हो गया। तो कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण के आर क्यू या क्यू आर के सेम ही है, कोण क्यू आर के। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, एकांतर कोण की वजह से है, एकांतर कोण। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा क्यू पी क्यू आर का मान ही दिया है, ठीक है,
इसको हटा देंगे, यहाँ से लिख देंगे 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर के। ठीक, इसको भी क्या कर देंगे, क्यू आर के का मान, मतलब क्यू आर के का मान हमारा ये 110 डिग्री निकाल लिए हैं। अब चलिए, अब हम लोग ये वाली रेखा जो है क्यू आर, अब ये बताइए क्यू आर के का मान 110 है, तो के आर एस का मान 50 है, तो क्यू आर के कोण का मान क्या हो जाएगा, 110 में 50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी। देखिए क्यू आर के का मान है, देखिए क्यू आर के का मान 110 निकाल लिए हैं, तब हम लोग क्यू आर एस धन के आर एस लिख सकते हैं क्यू आर के को, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, 110 डिग्री इसका रहेगा ही, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू आर एस धन कोण एस आर के, कोण एस आर के लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो 110 डिग्री बराबर क्यू आर के कोण क्यू आर एस धन, देखिए एस आर के का मान कितना निकाले हैं, या के आर एस का मान वही है, तो क्या निकाले हैं अभी, 50 डिग्री, यहाँ लिख देंगे यहाँ 50 डिग्री। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको इधर साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 110 डिग्री में 50 डिग्री को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, कोण क्यू आर एस, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 60 डिग्री आ जाएगा जब घटाएंगे इसको, तो कोण क्यू आर एस का मान हमारा क्या आ गया, निकल आया। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा मान क्या आ गया, निकल आया। आप लोग इसको नोट्स में ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप लोग इसको वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग और जो क्वेश्चन बचे हैं उसे अगले वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप लोगों से पीछे का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे इन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए बच्चों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।